अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए भी कुल 75 साल हो चुके हैं और आज इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी। आइए उनसे उनके विचार जानते हैं। लोगों को और भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी का महापर्व मना रहा है। आपको बता दें कि राजनगर के निगम पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता भी जोर शोर से आजादी के इस महाजश्न को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह तिरंगा यात्रा के दौरान आम लोग भी हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं आम लोगों पर, ताकि स्वतंत्रता के इस महापर्व को हर कोई जी सके। यहाँ एकत्रित हैं और आप सब जानते हैं, जब हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ होती है तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब 50वीं होती है तो और धूमधाम से मनाते हैं। और वो बच्चे सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने माँ बाप की 75वीं वर्षगांठ को मनाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप की 75वीं वर्षगांठ को मनाया होगा। और सबसे बड़ा सौभाग्य हम सबका है जो आज हम हिंदुस्तान की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। ये हमारा भी सौभाग्य की बात है। हमने देश को आजाद होते हुए नहीं देखा, हमने देश को आजाद होते हुए सुना है, हमने देश को आजाद होते हुए पढ़ा है और हमने ये भी पढ़ा है किस प्रकार से भगत सिंह 19 साल की उम्र के अंदर देश की आजादी के लिए उसकी मां ने देश के लिए अपने बच्चे को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। हमने राजगुरु को पढ़ा है, हमने सुखदेव को पढ़ा है, हमने गुरु नानक जी को भी पढ़ा है जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को दीवार में चिपका दिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। लेकिन आज कहीं न कहीं ये युवा जो साथी है, कहीं न कहीं इस बात को हम धीरे धीरे करते हमारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। लेकिन आज हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको आज हमें समाज के अंदर दूर करना, यही हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। हमें रूढ़िवादिता से, हमें धर्मनिरपेक्षा कहते हैं कि हम धर्म के प्रति हमारे मन में किसी न किसी तरह का भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त करना, जाति पाति को हमें समाप्त करना सुनीता निगम जी आ गया। इन सबको हमें समाप्त करना है। सुनीता निगम जी आ गया जो। तो आज हम सब यहां से मैं एक बार यही कहना चाहूंगा कि हम तिरंगा यात्रा के रूप में, ज्यादा यात्रा का बड़ा रूप नहीं है, अपनी छोटा ही विक्रम भी है। बता दें कि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता निगम पार्षद राजनगर अपने वार्ड में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर जहां तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं आम लोगों को संबोधित कर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी किया। बताते चले कि स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत से हमें आज़ादी मिली और आज अगर हम आज़ादी में यानी खुले में सांस ले रहे हैं तो हम उन भला स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूल सकते हैं। इसी महान पर्व को बड़े ही धूमधाम से डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के माध्यम से आज संपन्न किया गया। 3 मिलियन और 3 शर्तों पर भारत को चलाने की नीति लागू हुई थी और 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ था, उन दोनों त्योहारों को पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान मनाता है और इसको मनाने में हमें गर्व का एहसास होता है। ये हमारा एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है। और सबसे बड़ी बात,
हौसला दी। सबसे बड़ी बात, इस पर्व को हम आज खुले आसमान के अंदर अपने बेटों को शहीद कर दिया। आज उनका हमें ध्यान ही नहीं है। किताबों में पढ़ने को मिलता है, फिल्मों में, कई फिल्मों में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम उन परिवारों को याद करते हैं, उस दर्द को देखते हैं कि जिन माओं ने अपना कोई न कोई खोया है इस देश के लिए, कि आने वाले समय में भी हमारे संतान बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंचे तो समाज का भला करें, समाज का भला करें। आज हम किसी का सम्मान करेंगे तो कल को हमारा सम्मान करेंगे। किसी का सम्मान नहीं करता, ये जितने भी बैठे हैं अधिकतर के बच्चे बड़े होने के बाद क्यों टेकन गारंटी है, मम्मी तो रोजी लिख रही है, इसको क्या करना, पापा तो रोजी लिख रहे हैं, हमारे संवाददाता दीपिका यादव और कनिष्का शर्मा ने खास कवरेज की, उनसे बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। करने के पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, हर साल हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं और आपको जानकारी है या नहीं है, हमने 100 फुट का एक तिरंगा शुक्र बाजार चौक पे भी लगाया था। वो हमने एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिकों को हमने समर्पित कर दिया। और तिरंगा यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर 15 अगस्त जो देश आज आजाद हुआ है उसको हर्षोल्लास से मनाने का एक कारण है। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन को प्राप्त करने के लिए बहुत सी माओं ने अपने पुत्रों की बलिदानी दी है। हम उसको याद करना चाहते हैं। हम आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन उन माओं ने अपने बेटे और बेटियों को कहीं न कहीं खोया था, उनको भी हम याद करना चाहते हैं। तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य तो केवल यही है, लोगों को 15 अगस्त को याद दिलाना। बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करना इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है। वीर जवानों की शहादत पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीर जवानों की शहादत में मैं नमन करना चाहता हूँ, उनको भी नमन करना चाहता हूँ, उनके माता पिता को भी नमन करना चाहता हूँ। आज हर भारतवासी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। क्यों? क्योंकि कुर्बानी दे तो पड़ोसी का बेटा दे, आजादी मुझे प्राप्त हो। लेकिन उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। आज हम सुरक्षित हैं, आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि देश की सरहद पर दिन रात दुश्मनों से हमारे वीर सैनिक टक्कर ले रहे हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, इसलिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। और भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसे आपने कहा, हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने घरों में 25वीं मैरिज एनिवर्सरी अपने माता पिता की मनाते हैं, और वो सौभाग्यशाली पुत्र और पुत्री होते हैं जो अपने माँ बाप की 75वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, वो भारतवासी 130 करोड़ की जनसंख्या जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी को आने वाले त्योहार रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदुस्तान में मनाया जाए, और इसके साथ साथ कोरोना से भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बता दें, आजादी का यह महापर्व हम सब के लिए अनुकरणीय है। हमें इस महापर्व को हमेशा हमेशा याद रखना होगा। यूं ही इस महान पर्व को जीना होगा और इसके लिए हमें मरना भी होगा। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को
आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।